ये कहानी है एक कबीले की। इन कबीलों वालों को यगाल कहा जाता है, जो बर्फीले पहाड़ों पे रहते हैं और ये मनक का शिकार करते हैं। मनक जंगली हाथी को कहा जाता है, लेकिन अब इन पहाड़ों पे जंगली हाथी बहुत देर से आते हैं और कभी कभी वो आते भी नहीं है। इसकी वजह से इन कबीलों वालों को भूख का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से पूरा कबीला परेशान और चिंतित होता है। इसी कबीले में एक औरत रहती है जिसे सब बड़ी माँ कहते हैं। अब बड़ी माँ आत्माओं से बात कर सकती है। वो पूर्वजों से पूछ सकती है कि इसका हल कैसे निकलेगा। उन्होंने कई बार अपने पूर्वजों की आत्माओं से पूछा, लेकिन इन्हें इसका कोई जवाब नहीं मिला। और एक रात इन्हें इसका जवाब मिल गया। दरअसल इन्हें एक जंगल में एक लड़की मिलती है जो अपनी माँ के लाश से लिपटी होती है, और ये उस लड़की को पकड़कर बड़ी माँ के पास लाते हैं। बड़ी माँ उस लड़की को देखकर कहती है, ये उन 4 पैर वाले राक्षसों की सूचना देने आए हैं जो हमारी दुनिया उजाड़ देंगे, और ये तब होगा जब हम अंतिम शिकार पर जाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तब तक एक नए योद्धा का उदय होगा और ये लड़की उसकी स्त्री बनेगी, और ये दोनों यगाल लोगों को एक नई दुनिया की ओर ले जाएंगे, जहाँ पर यगालों को कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लड़की का नाम एवलेट होता है, यानी कि नया जीवन। और इसी कबीले में एक लड़का होता है जिसका नाम डिले होता है, और डिले एवलेट को बहुत पसंद करता है। वो उसके लिए जीवन से बढ़कर होती है। अब यहाँ पर बड़ी माँ की बातें सुनने के बाद डिले के पिता को बहुत चिंता हो जाती है। उनके पास श्वेत भाला होता है। दरअसल वो शिकार की शुरुआत सबसे पहले करते थे। अब वो यह तय करते हैं कि वो एक सफर पर जाएंगे, और एक रात वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, हम अंतिम शिकार का इंतजार नहीं कर सकते, और तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया हूँ। और वो अपना श्वेत भाला उसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे उनके जाने के बाद उनके बेटे डिले को सब चिढ़ाते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे पिता यहाँ से भाग गए, लेकिन सच ये नहीं होता। दरअसल सच किसी को कुछ नहीं पता होता। डिले के पिता यहाँ से क्यों गए। वहीं जिस तरह से एवलेट इस कबीले में अकेली है, उसी तरह से डिले भी अकेला है, और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और कई साल बीत जाते हैं। ये दोनों बड़े हो जाते हैं, और एक बार फिर इनके इलाके में मानक आते हैं, और ये आखिरी शिकार का वक्त होता है। भविष्यवाणी के मुताबिक आखिरी शिकार पर जब ये जाएंगे तो यहाँ पे 4 पैर वाले जानवर आएंगे और वह इन्हें तबाह कर देंगे। मनक के इनके इलाके में आने के बाद यह तय किया जाता है कि जो भी मनक का पहला शिकार करेगा उनकी शादी एवलेट से कर दी जाएगी, और उसे श्वेत भाला भी दिया जाएगा जो कि डिले का पिता का होता है, और उसे इस कबीले का सरदार बना दिया जाएगा। एवलेट डिले से बोलती है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, हम शादी कर लेंगे, क्योंकि सबको यह विश्वास होता है कि मनक का शिकार करण ही करेगा। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम करण होता है, और वह बहुत अच्छा शिकारी होता है। लेकिन डिले बोलता है कि नहीं, मैं भाग नहीं सकता अपने पिता की तरह, मैं किसी भी कीमत पर मनक का शिकार करूंगा और तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। और इसके बाद ये पूरे कबीले वाले मनक यानी कि उस जंगली हाथी का शिकार करने जाते हैं, और वे सारे लोग एक विशाल हाथी को अपने जाल में फंसा लेते हैं। और वह हाथी बहुत विशाल होता है, इसलिए वो रास्ता तोड़कर भाग जाता है, लेकिन उसके शरीर में अभी भी जाल अटका हुआ होता है, और जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग उस जाल को पकड़ लेते हैं, और हाथी भाग रहा होता है, लेकिन एक एक करके सभी जाल को छोड़ देते हैं। लेकिन डिले का हाथ जाल में फंस जाता है, और हाथी उसे घसीटता हुआ एक पहाड़ी की चोटी पे ले जाता है, और पहाड़ के चोटी पे पहुंचने के बाद वो हाथी डिले के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह से डिले हाथी को एक भाला मार देता है, लेकिन इससे हाथी को कुछ नहीं होता, और वो दोबारा से उस पर आक्रमण करता है, और तभी डिले को एक और भाला मिलता है, और गलती से वो भाला दोबारा से हाथी को लग जाता है, और इस तरह से उस विशाल हाथी यानी का मनक का अंत हो जाता है। तभी वहाँ पे सारे कबीले वाले आ जाते हैं। वो देखते हैं कि डिले ने अकेले ही हाथी को मार दिया, और ये देखने के बाद वो सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने अकेले ही इतने बड़े मनक को मार डाला। और इसके बाद वो श्वेत भाला और उसकी स्त्री उसे सौंप देते हैं। श्वेत भाला मिलने के बाद डिले को बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने मनक का शिकार नहीं किया, बल्कि मनक खुद उस भाले पे आ गिरा था। और अब वह तय करते हैं कि वह श्वेत भाला लौटा देंगे, और वह श्वेत भाला लौटा देता है। इसके बाद वो एवलेट को बोलता है कि उसने श्वेत भाला लौटा दिया। अब श्वेत भाला का छोड़ने का मतलब ये है कि एवलेट को छोड़ना, क्योंकि एवलेट उसी को मिलेगी जो मनक का शिकार करेगा। अब जब उसने मनक का शिकार नहीं किया तो एवलेट उसे नहीं मिल सकती, और इसी बात से एवलेट उससे नाराज होकर यह कहकर चले जाते हैं कि तुमने मुझे छोड़ दिया। और हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सब परंपराओं में बंधे हुए हैं। अब होता क्या है कि उसी रात इनके इलाके में कुछ लोग आते हैं घोड़े पे सवार हो, और वो लोग उस कबीले से बहुत सारे लोगों को, बच्चे को, औरतों को, सबको पकड़ कर ले जाते हैं। एवलेट को भी ले जाता है, और कुछ लोग यहाँ पे बच जाते हैं, जिसमें डिले भी होता है। डिले बोलता है कि वो अपने लोगों को बचाने जाएंगे, और वहाँ पर करण भी होता है। वो बोलता है कि तुम उस पहाड़ पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ से आज तक कोई जिंदा लौट कर नहीं आया है।
डिले बोलता है कि वो लोग भी तो पहाड़ से ही आते हैं और वह तय करते हैं कि वो उनका पीछा करेगा। और इसके बाद डिले उनके घोड़े के पैरों का निशान का पीछा करना शुरू करता है। डिले के साथ कुछ लोग भी जाते हैं, लेकिन इनका जो सफर है वो बहुत मुश्किल है और वहां से अपने लोगों को बचा कर लाना और खुद बच कर आना इतना आसान नहीं है। लेकिन डिले और उसके लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अब यह दिन रात सफर करने के बाद उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से धरती शुरू होता है, और यह वही जगह होती है जहां पे 4 पैर वालों राक्षसों ने एवलेट के पूरी परिवार को मार दिया था। इसके बाद डिले और उसके तीनों साथी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यह चारों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद इन्हें एवलेट और उनके कबीले वालों के सभी लोग दिख जाते हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने बंदी बना रखा होता है और वह इन लोगों को कहीं ले जा रहे होते हैं, जहां पर रात को डिले एवलेट को और अपने कुछ साथियों को छुड़ा लेता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने इन्हें बंदी बनाया होता है वो इन्हें दोबारा से पकड़ लेते हैं और डिले का एक साथी को जख्मी भी कर देते हैं। लेकिन डिले इस बार भी बच जाता है और वो लोग डिले के सभी लोगों को आगे की सफर पर ले जाते हैं। और डिले का जो साथी जख्मी होता है, डिले उसे खींचता हुआ बिहार से आगे की तरफ ले जाता है और आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगती है और डिले शिकार करने जाता है। लेकिन खुद वो एक बहुत बड़े गड्ढे में फंस जाता है जहाँ पे बहुत सारे जानवर फंसे होते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा शेर भी होता है जो उस गड्ढे में फंसा होता है। यहाँ के लोग इसे हत्यादंत कहते हैं। उस जमाने का बहुत ही खूंखार शेर होता है। और फिर रात को बारिश हो जाती है और उस गड्ढे में पानी भरना शुरू हो जाता है और वो शेर अब मरने ही वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो पानी में डूब कर मरता, डिले उसे छुड़ा देता है। डिले उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छुड़ा दूंगा, अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो। और अब जब डिले उसे छुड़ा देता है तो वो उसे नहीं खाता है और वह वहां से भाग जाता है और डिले भी उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। और इसके बाद वो अपने साथी के पास जाता है जो जख्मी होता है, लेकिन अब वो अभी ठीक हो चुका है। और उसका साथी उसे बोलता है कि रात को मैंने यहाँ पे चीखने की आवाज सुनी थी। और ये दोनों उसी तरफ बढ़ चलते हैं और जब वो उस जगह पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आदिवासी इन्हें घेर लेते हैं और वो आदिवासी इन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी वह शेर आ जाता है जिसे डिले ने बचाया था। वह शेर डिले की ओर बढ़ता है। डिले बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और वह उसे बिना खाए वहां से निकल जाता है। और इसके बाद वह आदिवासी जो कुछ देर पहले इन लोगों को मारने वाला होता है वो उन्हें अपने साथ ले जाते और खाना खिलाते हैं। डिले उससे पूछता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। वह कहते हैं कि बहुत साल पहले एक आदमी आया था धरती की तलाश में और उसी से हमने तुम्हारी भाषा सीखी। वह जिस आदमी की बात कर रहे होते हैं वो डिले के पिता होते हैं। डिले उससे पूछता है कि वह कहाँ है। वो बताते हैं कि उन्हें राक्षस आत्माएं अपने साथ ले गए हमारे आदमियों के साथ, और वो उन्हें हमारे आदमियों को देवताओं के पर्वत पे ले गए हैं जहाँ से आज तक कोई भी नहीं लौटा। अब तुम हमें वहाँ ले जाओगे। डिले बोलता है कि मैं ही क्यों। वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पे एक भविष्यवाणी हुई है कि यहाँ पर एक आदमी आएगा जो हत्यादंत यानी कि शेर से बातें करेगा और वो हमारे लोगों को छुड़वाएगा। इसके बाद वो कबीले वाले आसपास के सभी कबीलों को ये सूचना पहुंचा देते हैं कि हत्यादंत से बात करने वाला आ गया है।